मैं राजकुमार नायक, ग्राम मधुकरपुर, पोस्ट चंडीपुर, थाना कसमार, जिला बोकारो का निवासी हूँ। क्या समस्या हो गई आपकी राजकुमार जी? मेरी समस्या है कि मेरे पत्नी के द्वारा मुझे और मेरे माता पिता तीनों पर अत्याचार, जुल्म, अन्याय और टॉर्चर हो रहा है। हम लोग तीनों का जान का खतरा है। वो हर हमेशा हम लोग को घर से भगाती रहती है और जान मारने के पीछे ईंटा पत्थर से वार करती है। हम लोग बहुत मुश्किल में जीवन जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं और हम लोग का जीना मरना समान हो गया है। कहाँ है अभी आपके माता पिता? घर में है कि घर से निकाल दिया गया है उनको? हमारी पत्नी मुझे और मेरे माता पिता को मार पीट कर घर से निकाल दी है। कब से? कितना दिन हो गया? 2.5 महीना से। 2.5 महीना से आप लोगों को आपके ही घर से निकाल दिया गया? हाँ, हम स्कूल में, मंदिर में, पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जहाँ तहाँ बैठ के समय बिताते हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं और बहुत तकलीफ में है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम नोनीबाला देवी है। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी राजकुमार जी? मेरी शादी 14 जुलाई 2010 को हुई थी। और ये समस्या कब से शुरू हुई? ये समस्या 2020 से शुरू हुई है। अच्छा, उसके पहले सब ठीक ठाक था? हाँ, उससे पहले से हम लोग ठीक से मिलजुल के रहते थे। ये अचानक आपकी पत्नी नोनीबाला देवी को ये क्या हो गया कि आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करने लगी? हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। अच्छा। वो बराबर हमसे डिवोर्स मांग रही है। अच्छा। और हम लोग को प्रताड़ना बराबर कर रही है और शारीरिक, आर्थिक, मानसिक टॉर्चर कर रही है, मारपीट कर रही है, हमको घर में रहने नहीं दे रही है। तरह तरह का प्रताड़ना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, घर से भगाना, मेरा साइकिल छीन लेना, घर से निकाल देना, कपड़े बाहर फेंक देना, भोजन नहीं देना, घर में सोने नहीं देना, घर में नहाने नहीं देना। घर में ताला भी लगा देती है? घर में धक्का मार के हमें घर से बाहर निकाल देती है और जान मारने के पक्ष में है। हर हमेशा मुझे, मेरे माता पिता जो वृद्ध हैं, उन लोगों को भी तरह तरह का प्रताड़ना, अत्याचार, जुल्म, झगड़ा, मारपीट, परेशानी करते रहती है और उसका कहना है कि घर से भाग जाओ। अच्छा। नहीं रहने देंगे और नहीं तो जान मार के फेंक देंगे। हम आपको लाइक नहीं करते हैं, अपने मर्जी से चलेंगे, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको अपने मर्जी से आप क्यों नहीं रहने देना चाहते हैं? क्योंकि उसका मर्जी धर्म, सत्य और परिवार और समाज के विरुद्ध है। अच्छा। नियम के विरुद्ध है। आपके बच्चे भी हैं राजकुमार जी? हाँ, मेरे बच्चे भी हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। अच्छा। हम अपने बाल बच्चा परिवार के लिए सब कुछ लुटा दिए, अपने आप को समर्पण कर दिए, लेकिन उसको बढ़िया से रखते हुए जब मेरा मुसीबत आया, दुख आया, मेरा विकलांग पैर फ्रैक्चर हुआ, तो किसी प्रकार का हमको साथ नहीं दी, सेवा नहीं की। तो ये सब मामला तो पुलिस का बनता है, तो आप हमारे यहाँ क्यों आए? पुलिस के यहाँ गए कि नहीं गए? पुलिस के यहाँ पहले मामला हुआ था जी, लड़ाई झगड़ा का, तो पंचायत में समझौता किए। उस समय कुछ दिन तक समझौता का पालन हुआ। थाने में भी समझौता किए थे, वहाँ भी हुआ था। अच्छा, आपकी माता का भी सिर फोड़ दिया गया था क्या? हाँ, मेरी माता का वह मार के सिर फोड़ चुकी है। जहाँ तहाँ समय बिता रहे। ये मामला को लेकर आवेदन बना के, संलग्न बना के, प्रतिलिपि बना के हम बोकारो के एसपी साहब, आरक्षी अधीक्षक के पास आवेदन दिए, रिसीविंग मैंने प्राप्त किया। उसके बाद उपायुक्त महोदय
को भी आवेदन दिए, वहाँ से भी रिसीविंग प्राप्त किया। और जिला अपने थाना में नहीं गए, कसमार थाना में? मैंने थाना में भी आवेदन देने के लिए गए, अपना सारा तकलीफ जी सुनाए, सारा परेशानी बताएं, लेकिन थाना में आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं हुए। वो साफ इनकार कर दिए कि एफआईआर नहीं करेंगे और उसको बुला के किसी प्रकार का डिसाइड नहीं करेंगे। मुखिया के पास भी गए, उन लोग भी बहुत प्रयास से समझौता किए, लेकिन उनके बातों को भी इज्जत सम्मान नहीं करती है और उल्लंघन कर देती है। मैंने 15 तारीख के डेट में स्पीड पोस्ट और मेल के द्वारा गृह मंत्री नई दिल्ली भारत सरकार को भी आवेदन दिए और मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली भारत सरकार, वहाँ भी आवेदन दिए और स्पीड पोस्ट के द्वारा एसपी साहब को, बोकारो के एसपी साहब को भी आवेदन दिए। स्पीड पोस्ट के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं क्या? हाँ, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं और चेयरमैन को भी दिए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि घर बर्बाद ना हो, वो बढ़िया से हम लोग परिवार के साथ मिलजुल के, घोल मिल के, समझौता करके बढ़िया से वह रहे। लेकिन वह हम लोग को न रहने देती है, न शांति से जीने देती है, न काम करने देती है, न सोने देती है। पैसे की भी मांग करती है क्या? हाँ, पैसे के भी मांग करती है। तो मैंने उसको खर्चा, राशन पानी, पढ़ाई लिखाई, इलाज पानी, जो भी खर्च होता है, मैं अपने आय के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार मैं उनको पूरा करता हूँ। हमारी माँ मंदिर में, कभी स्कूल में, कभी दूसरे घर रहती है और मतलब दर की ठोकर हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। तीनों भागता फिरता जीवन बिता रहे हैं और हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है वर्तमान में। अच्छा, पत्नी डाइवोर्स चाहती है तो आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? डाइवोर्स वो चाहती है तो फिर हमारे पक्ष से डाइवोर्स देना उचित है कि उसके पक्ष से डाइवोर्स देना उचित है? यदि वो लेना चाहती है तो कानून में, कोर्ट, न्यायालय वो चले जाए और डिवोर्स हमसे मांगे, हम दे सकते हैं। रही बात बच्चों का, तो हम बच्चों का लालन पालन, परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए हम अपना जिम्मेदारी ले लेंगे, उसके लिए हम सक्षम हैं। मतलब आप लोग को अपना घर चाहिए वापस? हाँ, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा फैमिली, हमारे माता पिता, हम लोग का वापस शांति चाहिए। मतलब कुल मिलाकर राजकुमार जी आपको न्याय चाहिए? हाँ, कुल मिला के हमको न्याय चाहिए। मेरी पत्नी जो है किसी प्रकार से हमको न रिश्ता रखती है, न मतलब रखती है। हमें बराबर धमकी देती है कि जान मार के हम फेंक देंगे, अन्य लोगों से मिल के जान मरवा के फेंक देंगे। ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते हैं? ससुराल वाले के बुलाने पर नहीं आते हैं और समझौता के लिए भी बुलाते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। उन लोग उनको और बहकावा देते हैं और बढ़ावा देते हैं और उन लोग आदेश दे देते हैं कि अपना पति को जैसे हो, सास ससुर को घर से भगाओ या तो ईटा पत्थर से मारपीट करो। वर्तमान में मेरे साथ मेरा पत्नी मेरा साइकिल छीन लिए। और क्या काम करते थे अभी आप? अभी बच्चा पढ़ाने का काम हम करते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते थे। वो भी छूट गया? अभी वर्तमान में 2.5 महीना से घर से बेघर है, वंचित है, तो अभी वर्तमान में वो भी छूट गया है। इससे पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, जो बहुत खर्च करके मेरे माता पिता बहन इलाज कराए और सेवा किए और भोजन दिए, लेकिन समय भी साथ नहीं दी। उस समय मुसीबत के समय, बीमारी के समय, इलाज के समय, दुख के समय हमको साथ नहीं दी।